एन जोशी जो चुके हैं, डायरेक्टर हैं गोल्फी के। वरुण जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी। गुड मॉर्निंग। वरुण जी फटाफट से बताएं, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल। देखिए विवेक जी, आपने बात किया था जब निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था 25,300 350 के ऊपर, माफ कीजिए 26,350 पर। तो वहां पर एक रिट्रेसमेंट आया था, और जब 26,200 का जो एक रेजिस्टेंस था, जो लास्ट टाइम हमने 3-4 बार जब अटेम्प्ट किया था, तो वो जोन जो था वहां से सेल ऑफ आ रहा था। तो कल का एक आप जब देखेंगे सेल ऑफ, जो एकदम सडन सेल ऑफ आया था करीबन 100 पॉइंट का, वो एक रिटेस्ट था। और आज के सत्र में भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा गिरावट बढ़ा था, क्योंकि HDFC बैंक और ट्रेंड में एक बड़ी सी गिरावट देखी थी, और रिलायंस में भी एक गिरावट थी। तो वहां पर एक निचक रिएक्शन आया था, और करीबन 26,140 के लेवल्स हमने देखे थे। बट आज वीकली एक्सपायरी, और एक्सपायरी में आप देखेंगे तो डेटा के हिसाब से आप देखेंगे 26,200 26,150 के आसपास काफी बड़े पुट राइटर्स है, करीबन 4 करोड़ के शेयर के आसपास का पोजीशन ऑलरेडी वहां पर है। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वहां पर दिख रहा है। साथ ही में एक रेंज बाउंड ट्रेड रह सकता है, क्योंकि आप देखेंगे 26,300 350 के जोन में भी आप देखेंगे तो काफी सारे कॉल राइटर्स वहां पर एक्यूमुलेट करके बैठे हैं। तो एक रेंज बाउंड एक्सपायरी हो सकती है। बट ओवरऑल आप देखेंगे तो अब इंडाइसिस में हमारा व्यू है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता रहेगा कोई एक रेंज में। स्लोली एंड ग्रेजुअली बजट तक निफ्टी आई थिंक 26,500 तक पहुंच सकता है, और निफ्टी बैंक करीबन 61,500 के लेवल आ सकते हैं। बट अब मिड एंड स्मॉल कैप में, अब जब हमने लास्ट वीक हमारे एफएनओ शो में भी बात किया था, जब निफ्टी मिड कैप 100 एंड 250 का चार्ट आप देखेंगे तो काफी बुलिश लग रहा था, और यहाँ से अभी भी काफी अपसाइड बची है। तो मिड एंड स्मॉल कैप काफी अच्छा कर सकते हैं। जी, एल एन टी फाइनेंस सर, आपको ऑन चार्ट कैसा दिख रहा है? क्योंकि डेटा पॉइंट्स आए, सर ने फंडामेंटल रीजन भी बताए। अभी आपको चार्ट पर कैसा लग रहा है इंट्राडे या एक दो दिन के लिए अभी? देखिए विवेक जी, L&T फाइनेंस का चार्ट आप स्टडी करेंगे तो काफी बढ़िया मोमेंटम दिखाया है। स्टॉक ने करीबन 225 के लेवल्स जब से क्रॉस किए हैं, वहां से वन वे रैली देखने को मिली है करीबन 308 315 के जोन में। वहां से स्टॉक एक कंसोलिडेशन में था, और आप देखेंगे 295 के जोन के आसपास यहाँ पर एक अच्छा बेस बना हो, एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। बट एक फ्रेश ब्रेकआउट आप देखेंगे तो उसके बाद का जो जो प्राइस एक्शन है काफी लो वॉल्यूम वाला है, और यहाँ पर जो कैंडल्स बन रही है वो भी कन्विंसिंग नहीं बन रही है। तो यहाँ पर मुझे कॉन्फिडेंस कम लग रहा है जो ब्रेकआउट है, और कहीं ना कहीं ब्रेकआउट कभी फिजल्ड आउट हो सकता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड भी आप देखेंगे तो काफी फेवरेबल नहीं है। 295 के आसपास के यहाँ पर स्टॉप लॉस बन रहे हैं। तो थोड़ा स्टॉक नीचे आता है, और यहाँ पर लोअर लेवल जो 24 ईए में है डेली की, करीबन 308 307 के आसपास अगर सस्टेन करता है और अच्छा कंसोलिडेशन करके वापस ब्रेकआउट करता है, तो वहां पर एक अच्छा आपको एक बेस बन सकता है, और वहां पर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। अभी हाल फिलहाल के लिए मैं अवॉइड की सलाह दूंगा। मंथली और वीकली चार्ट पर भी आप देखेंगे तो काफी ओवरबोट जोन में है, और यहाँ हम्म। से 5-10% का करेक्शन कभी भी आ सकता है 270 के जोन में। हम्म। 270 275 के जोन अगर आते हैं, वहां पर एक बढ़िया बाय रहेगा। हाल फिलहाल फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए अवॉइड करना चाहिए। एम एन एम एक्स यू वी 7X ओ कार लॉन्च की है। जी देखिए विवेक जी, वैसे तो आप स्टॉक देखेंगे तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, बट आई थिंक मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पर नया लॉन्च और अच्छा बुकिंग रिस्पॉन्स। तो करीबन 35-50 के जोन से यहाँ पर स्टॉक ने वन वे रैली करीबन 38-40 के जोन में दिखाई है। वहां से स्टॉक एक करेक्शन में है। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी बुलिश है। अगर कोई भी गिरावट आती है कुछ किसी भी वजह से करीबन 36-36-50 के जोन में, आप यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं विद स्टॉप स्टॉप लॉस ऑफ 35-50। आई थिंक आप देखेंगे एमएनएम में भी काफी बढ़िया एक रैली हमें लास्ट ईयर देखने को मिली थी। स्टॉक थोड़ा सा ओवरस्टेज है मंथली मंथली टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन आता है करीबन 3600 के जोन में, तब एंट्री करनी चाहिए। और यहाँ पर अगर ब्रेकआउट वापस सस्टेन करता है 1300 के ऊपर, तो 3900 के लेवल के लिए प्ले करना चाहिए। हाल फिलहाल स्टॉक मिडल ऑफ द रेंज है, तो यहाँ पर अवॉइड करनी चाहिए। टाटा मोटर्स पीवी का, जहां पर कि Q3 में जेएलआर की सेल करीब 43% गिरी है रिटेल। आप देखेंगे तो करीबन 337 के जोन से कैगडेड बाउंस यहाँ पर मिला है। अभी भी स्टॉक काफी नेगेटिव है, लोअर हाई लोअर लोस के जोन में चल रहा है। वीकली चार्ट्स पर भी काफी वीक है, और मंथली पर 40 आरएसआई का एक सपोर्ट जोन लिया है। इसी वजह से एक हमें बाउंस देखने को मिला है। हाल फिलहाल अभी भी आप देखेंगे तो स्टॉक में थोड़ी गिरावट और बढ़ सकती है, करीबन 350-55 के जोन में यहाँ पर अक्यूमुलेट कर सकते हैं। 330 से लेकर 320 का एक अच्छा जोन है, वहां पर एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट हमें दिख रहा है। अगर स्टॉक कामयाब रहता है करीबन 380-85 के जोन में, जहां पर एक बड़ा सा गैप जोन है, वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, उसके ऊपर अगर स्टॉक में हमें क्लोजिंग मिलती है, तब एक रिवर्सल का साइन दिख सकता है। तब एक अच्छा मोमेंटम बनेगा। और अभी भी स्टॉक 200 एसएमए के नीचे चल रहा है, 400 के आसपास 200 एसएमए है। तो हाल फिलहाल अभी स्टॉक एक नेगेटिव टेरिटरी में रहेगा, और जो भी कोई बाउंस आता है वहां पर आई थिंक सेल ऑन राइज हो सकती है।
तो अगर आपका बहुत ही शॉर्ट टर्म व्यू है तो यहाँ पर अवॉइड करनी चाहिए। फंडामेंटली कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोअर लेवल्स 333 335 के जोन में बिल्कुल यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करना चाहिए। अगला शेयर है फर्स्ट क्राई, जहां पर कि एसबीआई म्यूचुअल फंड ने करीब 21.5 लाख शेयर 65 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। हुई थी, और यहाँ पर जब लिस्टिंग के गेंस जब देखेंगे 734 के आसपास लिस्ट होने के बाद यहाँ पर लगातार गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक डेली चार्ट्स पर एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। 280 285 का एक जोन है, वहां पर एक अच्छा यहाँ पर एक बेस बना है। और जब ये जो न्यूज़ है उसके आसपास आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है। बट आज के सत्र में गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर वापस सेल ऑफ आ चुका है। अगर कोई भी शॉर्ट टर्म पोजीशन है, आपके 280 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। और अभी भी स्टॉक में कोई ऐसा कोई रिवर्सल नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर आप स्विंग ट्रेडिंग या फिर आप शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर कोई प्ले कर पाए। हाँ, लॉन्ग टर्म का व्यू है तो बिल्कुल स्टॉक स्टॉक काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर अभी जो बिजनेस मॉडल है उस हिसाब से लग रहा है। बट यहाँ पर काफ़ी कॉशियसली यहाँ पर निवेशित रहना चाहिए। वारुण जी, आज रिजल्ट है। देखिए विवेक जी, जीएम ब्रेवरीज में हम बात करेंगे तो काफी बढ़िया ब्रेकआउट है मंथली, वीकली और डेली चार्ट्स पर। ऐसे ब्रेकआउट जब आते हैं तो काफी बड़ा ब्रेकआउट होता है और यहाँ पर काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हालांकि आप स्टॉक में आप देखेंगे तो करीबन 1300 के लेवल से यहाँ पर काफी बड़ी गिरावट आई थी और करीबन 1050 के जोन में एक अच्छा सपोर्ट बनाया है, और यहाँ पर स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल भी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी बढ़िया बेस बना है करीबन 1170 75 के आसपास। अगर किसी को भी स्टॉप लॉस रखना है, एक थोड़ा सा डिसेंट सा स्टॉप लॉस, क्योंकि स्टॉक थोड़ा वोलेटाइल नेचर का है और यहाँ पर काफी बड़े मूव्स आ सकते हैं, तो 1170 75 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। और यहाँ पर अगर ये लेवल टिक जाते हैं और 1300 के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो आप देखेंगे तो अक्टूबर महीने में आई थिंक 74% के आसपास स्टॉक चला था, और 2 महीने करीबन एक बहुत ही टेक्स्ट बुक कंसोलिडेशन यहाँ पर किया है। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो काफी बढ़िया ब्रेकआउट हो सकता है। करीबन 1550 का फर्स्ट टारगेट और 1750 का सेकंड टारगेट यहाँ पर बन सकता है। जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर है काफी बुलिश लग रहा है। और कोई भी डीप आती है करीबन 1170, अगर आपका स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस है तो रख सकते हैं। मगर आपको अगर थोड़ा लंबे समय के लिए रखना है तो कोई भी डीप आती है 1100 1150 के आसपास बिल्कुल अक्यूमुलेट करना चाहिए। 1050 का एक स्टॉप लॉस लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहिए। काफी बढ़िया स्ट्रक्चर है। अंकित कुमार जी का सवाल है, सर आईयूसीएल कब तक चलेगा? ये तो वरुण जी, ऐसी प्रोजेक्शन कुछ है आपके पास, मतलब इस तरह की होती हैं? विवेक जी देखिए, वैसी प्रोजेक्शन तो नहीं है, बट हाँ बिल्कुल कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं वो प्रोजेक्शन है। अगर आप टेक्निकल फॉलो करते हैं तो आपको अपना ट्रेल एसएल मेंटेन करना है, रिस्क रिवॉर्ड आपको संभालना है। फिर मार्केट का काम है आपको कितना रिटर्न देना। तो ये बिल्कुल हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट आपको कहाँ तक होल्ड करना है निचले लेवल तक, आपका कैपिटल कब तक आपको प्रोटेक्ट करना है वो हम बता सकते हैं। कितना चलेगा वो तो किसी के पास आई थिंक वो जादू नहीं है। डालको में क्या करें? तो देखिए विवेक जी, बिल्कुल सबसे पहले तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कि उन्होंने काफ़ी बढ़िया ब्रेकआउट पकड़ा है। जैसे ही ब्रेकआउट आया वहीं पे हिंडाल्को को उन्होंने ट्रेड पकड़ा है, और पूरा जो रैली है वो उन्होंने यहाँ पर ट्रेल किया है। अब यहाँ पर आप देखिए विवेक जी, आप देखेंगे डेली और वीकली चार्ट्स पर थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है। डेली चार्ट्स पर ओवरबॉट जोन में यहाँ पर जाना शुरू हुआ है। तो दो चीज़ें हो सकती है, एक तो प्राइस करेक्शन आ सकता है या फिर एक टाइम प्राइस करेक्शन हो सकता है। स्टॉक काफ़ी बढ़िया मोमेंटम में अपने 10 EM में से भी आप देखेंगे 10 EM में करीबन 903 के आसपास है, विच इज अ बेस इंडिकेटर कि आप अगर स्टॉक मोमेंटम में है तो 10 EMA पकड़ के चलता है। बट यहाँ पर 10 EMA को भी आगे क्रॉस करके काफी 4 to 5% ऊपर है। तो यहाँ पर रिस्क है, कभी भी एक करेक्शन आ सकता है। तो उसके लिए अगर आपके पास क्वांटिटी बड़ी है तो आप हाफ क्वांटिटी यहाँ पर बुक करके हाफ क्वांटिटी यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई बड़ी मूवमेंट आती है तो वो कैप्चर हो जाएगी और हाफ प्रॉफिट बुक हो जाएगा। दूसरी चीज अगर आप ये कर सकते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो बिल्कुल यहाँ पर कुछ मत सोचिए, थोड़ा सा स्टॉक में गिरावट आ सकता है 3 4% का, वापस यहाँ पर बाउंस आएगा। क्योंकि आप देखेंगे थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है तो एक करेक्शन तो यहाँ पर एक बन सकता है, कभी भी करेक्शन आ सकता है। और दूसरी चीज आप सबसे पहले एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर 945 950 के जोन का आता है। जैसे ही 945 यहाँ पर आपका इंट्राडे बेसिस पर टूटता है तो यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक करके चले, अगर आपका बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है। तो तीनों सिनारियो में से आप कोई भी एक सिनारियो अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपना जो पोजीशन है उस हिसाब से करिए। और विवेक जी, आपने जब बताया था कि जब जो असमंजस होता है, जब डायलेमा होता है कि क्या एग्जैक्टली करना चाहिए, तब ट्रेडर को सबसे पहले अपना जो प्लान है, जो जिस हिसाब से उन्होंने प्लान बना के एंट्री की थी, वो सोचना चाहिए और उसी प्लान पे कायम रहना चाहिए।